हेलो। हाँ अरुणा जी महाराज सतपाल बोलो। सत साहब जी, सत साहब जी, सत साहब जी, बोलिए बोलिए। हाँ सत साहेब जी, सत मैं साहेब आपका सत। वीडियो बहुत सुना है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे आनंद भी मिल रहा है। हम्म। तो फिर सुबह में उठ के सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ कि नहीं? देखो, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। देखो सब कर ऐसा, सकते हैं। जैसा ऐसा है, हमें स्कूल किए, कॉलेज किए, हमें अभी नौकरी मिल गई। हाँ? तो स्कूल जब करते थे, कॉलेज करते थे, तो खाना पानी तो खाते थे ना। अभी हाँ? नौकरी मिल गई तो हम खाना पीना छोड़ देने वाले हैं क्या? नहीं। हाँ, तो वो हमारा जो व्यायाम करना है, शरीर तंदुरुस्त रखना है, उसके लिए जो भी हम करते हैं वो करते रहना, वो अच्छी बात है। ये वो जो आप बोले ना, सूर्य नमस्कार या शरीर तंदुरुस्त की बातें, ये शरीर के लिए अत्यावश्यक है ना। हाँ? और ये जो सार शब्द वाली बात है, ये आत्मा परमात्मा वाली बातें हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में फर्क है। हाँ, लेकिन शरीर जिंदा रहे तो आत्मा रहेगा ना हमारा हाँ अंदर। वही सही बात। हाँ, तो अच्छी बात है, आप जो भी कर रहे हो देखो, रूटीन में कोई चेंज नहीं करना, ये कोई हाँ? अलग बात नहीं है। हमें सिर्फ क्या होता है, बहुत हाँ? सारे लोग यही पूछते हैं कि हम कोई माला जपते थे, वो जपना क्या, हमें तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, अब माला जपना क्या और जपा करना क्या, कोई आनंद धुन सुननी क्या, या हमारे गुरु ने कोई आरती बताई वो करना है क्या। तो देखो, अभी मैं फिर वही उदाहरण देता हूँ। जब अभी नौकरी के लिए अपने स्कूल किए, कॉलेज किए, बड़े बड़े इम्तिहान दे दिए ना, अभी आपको नौकरी मिल गई ना, तो अभी स्कूल की बातें क्यों या कॉलेज की बातें क्यों? क्यों अभी हाँ? रोज वाला ड्रेस पहनना, माँ को कहना कि मम्मी मुझे दबा करके दे, मुझे कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, या कोई बंधन है, जैसे स्कूल कॉलेज में कोई बंधन होते हैं। अभी अभी नौकरी लगने के बाद स्कूल कॉलेज वाले बंधन क्या काम के? हाँ? स्कूल कॉलेज में जैसा ड्रेस हम कोई अलग पहनते थे, क्या काम का? वो कोई अभ्यास करते थे, स्कूल कॉलेज का अभ्यास। अभी नौकरी लगने के बाद स्कूल कॉलेज का अभ्यास का अभी क्या महत्व है? अगर करे तो क्या वो मूर्खतापूर्ण नहीं होगा? हाँ सही बात है। तो फिर देखो, हमने स्कूल कॉलेज क्यों किए? तो नौकरी पाने के लिए। अभी हमको नौकरी मिल गई तो अब स्कूल कॉलेज की बातें क्यों? वैसा ही हमें अगर अभी परमात्मा प्राप्त हो गया ना, तो हाँ? पिछले वाला जाप करे, अजापा करे, माला फेरे, आरती करे, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीजें अभी वो करना अच्छा है क्या बुरा है, या आप ही समझना। अच्छा मैं क्यों बताऊं? हाँ, हाँ, लेकिन वही। ये जो बात कही ना आपने, ये अलग हाँ? बात की। ये आपने शरीर तंदुरुस्ती वाली, व्यायाम वाली बात की, ये बात अच्छी है, ये करना। देखो, आप जब हाँ? स्कूल कॉलेज में जाते तब ये करते थे ना। हाँ वही करते हैं। अब नौकरी लग गई तो क्या शरीर तंदुरुस्ती वाला फार्मूला थोड़ी छोड़ेंगे क्या? वो तो ये नहीं। अलग बात है। ऐसा, ये जो बाकी बातें है ना, इससे अलग बात है। तो ये करना, देखो क्या छोड़ना क्या नहीं, ये हमको तो उतना बुद्धि तो चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हम्म। अगर परमात्मा प्राप्त हो गए तो भी वो बोलेगा मुझे जाप करना है। फिर क्या, फिर परमात्मा प्राप्त करने का क्या फायदा? बराबर के लेकिन नहीं? वही कभी कभी वही संत बताते हैं कि वही जो सतनाम की चार शब्द की साधना करते हो, हम्म। तो फिर वही देवी देवताओं को प्रसाद वरसाद नहीं लेना चाहिए। वही सही बात है। देखो, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। जब हमें ये बातें कब होती है? हाँ? आरती करना, या इसके मैत पे नहीं जाना, या कोई खाना नहीं खाना, या आप अभी क्या बताए,
तो ये जो भी सारी बातें है ना, ये जब हमें परमात्मा प्राप्त नहीं था ना, तब के लिए था। यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए वो फायदा था, वो करना था, वो जापा जपा या कोई नियम धियम बंधने। लेकिन अभी आपको सार शब्द के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अभी वो बंधन क्या काम के? फिर मैं वही स्कूल कॉलेज वाले काम में उदाहरण देता हूं ना, अभी वो नहीं करना। देखो, करने से, लेकिन करने से कोई पाप हो जाएगा या कोई खंड हो जाएगा या परमात्मा नाराज हो जाएगा, ऐसी भी बिल्कुल बात नहीं है, ये भी समझना। देवी देवताओं का तो अपमान नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हम बड़े हो गए ना, हम अगर बड़े हो गए, इसका मतलब क्या है? गरीबों को मानना ही नहीं, गरीबों का राम राम करना ही नहीं, उनके पास जाना ही नहीं कि नहीं हम बहुत आमिर हो गए। अरे भाई, तू यही गांव का था, कैसा तू पैदा हुआ, कैसा काम करते करते कष्ट करके तू इतना आमिर बन गया, बस हमें अभी भूल गया। तो देखो, हम जब भी ऊपर जाते हैं ना, ऊपर के स्टेज में जाते हैं, ऐसा समझो, या हमारी तरक्की हो जाती है, तो ये सब लोगों का उसमें सहभाग होता है कि नहीं? होगा। हाँ, तो क्या है उसमें नमस्कार चमत्कार करने में, कोई देवी देवता का प्रसाद ग्रहण करने से हम पाप पुण्य के परे गए हैं। अब कैसा पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? क्या मैं वही बोल रहा हूं ना, हम अब सार शब्द माने क्या है? सार शब्द माने प्रत्यक्ष परमात्मा का मिलान, प्रत्यक्ष परमात्मा की प्राप्ति। अभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद अभी ये चिल्लर काम है ना, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ये इसके हम परे गए हैं, परे गए। खाया, देखो देवी देवता का पूजा किया ना किया, कुछ फायदा भी नहीं उसमें और कोई नुकसान भी नहीं। बराबर बराबर। मैं तो सुबह में उठ के बस वही धुन सुनता हूँ। सुबह में 5 बजकर उठकर वो खेती का काम कर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन खेती का काम करता हूँ, लेकिन सुबह में उठ के ब्रश कॉलगेट करके बस सूर्य नमस्कार करके वही धुन सुनने में बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, 10-20 मिनट सुनना, ज्यादा नहीं, बस इतना। हाँ, बाकी तो फिर दिन भर तो चली रहती ना वो। हाँ, चली रहती है, लेकिन कभी कभी सुनता वहाँ चली जाती है, वही नहीं, वो जान, वो थोड़ा चालू है। हाँ, वो तो चालू ही रहती है, उल्टा हमारा ध्यान नहीं जाता, लक्ष्य नहीं जाता, इसीलिए हमको लगता है कि वो बंद है, लेकिन नहीं, वो चालू ही रहती है। नहीं, वही लक्ष्य ऐसा रहता है कि धुन अपनी चालू है। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना, चालू तो रहनी चाहिए ना, और वो चालू रहती ही है। जैसे श्वास के ऊपर ही हम जिंदा है ना, तो श्वास के ऊपर कहाँ ध्यान देते हैं हम? तो फिर वो बता रहा है वो भी सही है। देखो, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, कौन क्या बता रहा है मुझे क्या मालूम, और मैं उनके बारे में क्या बताऊं और क्यों बताऊं, क्या मेरा हक है? नहीं। देखो, जिसका अलग अलग ये रहता है ना, सभी एक विचार के नहीं होते। सुनो, सबका वीडियो सुनता हूँ और देखता भी हूँ, लेकिन सबकी एक ही बात आती है, वही मैं मानता हूँ। बराबर। सबकी रास्ता एक ही होना चाहिए ना, परमात्मा का रास्ता तो एक ही है। वो हम कैसे तय करेंगे? आप अकेले कैसे तय करेंगे? ये हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई चाहेगा क्या? देखो, ऐसे तो लाखों लोग चालू है कि नहीं है, गुरु लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसने आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा दी? किसने आपको परमात्मा हाथ में दिया? किसने परमात्मा का लखाव कर दिया? वही आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा ना। अगर मेरे से उन्होंने अगर आपको परमात्मा दे दिए, लखा दिए, तो आपके लिए वो श्रेष्ठ होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो आपको लखा नहीं दिए। हाँ, वैसा ही उन्होंने नहीं लखा दिए, मैंने लखा दिए, तो क्या है फिर? ऐसी बात है ना। लेकिन वही बोलता है कि मैं ऑनलाइन से नहीं दे सकता, वही बोलता है। अभी देखो, वो भी आत्मा परमात्मा की बातें कर रहा है ना। अभी तो आपको आपको जो मिलना है वो तो मिल गया ना, क्या नहीं मिला?
आपकी संतुष्टि हुई कि नहीं? नहीं, संतुष्टि तो हो गई। आप फिर अभी अंतिम सत्य जी है, इसके तो बात में नहीं है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि इसके आगे कुछ वो दे रहे, तो जा सकते हो उनके पास, अपना टाइम। मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। लेकिन नहीं, वो सभी का एक जैसा रास्ता आना चाहिए, ऐसा मैं बोल। ऐसा आपको लगता है, लोगों को लगेगा क्या? देखो, हमारे घर में 4 सदस्य होते ना, तो किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है। तो ये कैसा, हमारे घर के लोग, हमारे एक खून। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर लोगों का विचार देखो, उनकी कोई गुरु प्रणाली होती है, गुरु परंपरा होती है, गुरु गद्दी होती है, वो उनके अनुसार चलेंगे। मेरा तो कोई गुरु नहीं, मेरा तो कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं। मैं तो डायरेक्ट परमात्मा वाली बात करता हूँ, डायरेक्ट परमात्मा वाली, और परमात्मा ही लखा देता हूँ। बस यही मेरा काम है, मुझे क्या करना है। और देखो, मुझे जो भी फोन करते हैं, मैं उनको नाम भी नहीं पूछता। देखो, अभी लाखों लाखों की तादाद में लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन किसी का देखना है? मेरा काम पोस्टमैन जैसा है। मैं भेदी गुरु हूं, मैं भेद दे दिए है परमात्मा प्राप्ति का। भेद अगर मिल गया तो फिर जप जाप जपा अनत सुनना सुनना ध्यान करना, इसकी क्या जरूरत है? भेद माने डायरेक्ट परमात्मा को मिला देना, उसको भेद कहते हैं। ऐसा रास्ता कि ऐसा भेद कि डायरेक्ट हम वहां जा सकते हैं, और बिना सहाय से और सहज जा सकते, कोई कठिनाई नहीं, उसको कहते हैं भेद। बराबर बराबर। तो मैंने वही, परमात्मा ने मुझे भेद दे दिए, मैंने सबके लिए वो प्रकट कर दिए भेद। बराबर। और भेद के अनुसार सबको प्राप्त हो रहा है परमात्मा। और वो भी परमात्मा, देखो, वो सार शब्द लखने के लिए खुद परमात्मा जाते हैं। मैं तो, मेरा काम भेद देना है, मैं तो भेद दे देता हूं लोगों को। लेकिन परमात्मा लखाने के लिए, सार शब्द का लखाव करने के लिए खुद परमात्मा जाते हैं, और सार शब्द का लखा हो जाता है। देखो ना, कितनी बड़ी लीला है। दोनों का भी रोल है, वहां कबीर जी का भी रोल है, और एक यहाँ भेदी सदगुरु का भी रोल है। दोनों का भी रोल है। मैंने भेद बताया इसलिए तो आपको प्राप्त हो गया, इसलिए तो परमात्मा आपके घर आए गुप्त रूप से, और आपका सार शब्द का लखाव कर दिए। सही बात। हाँ, अगर ऐसा कोई बताया नहीं है। हाँ, वो तूने बताया, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ऐसा है। देखो, जिसके पास है वही बताएगा ना। ये तो बात बराबर के नहीं। देखो, अगर मुझे कोई आपके पास से पैसा लेना है कि मुझे उधार पैसा दे दो 1000 रुपए, अगर आपके पास पैसा है उधार देने के लिए, आपका भी सब कुछ काम हो जा रहा है, काम ऐसा आपके पास इतना पैसा है कि आपका उससे काम भाग जा रहा है, और आप उसमें से मुझे 1000 रुपए उधार दे सकते हो, तभी आप देंगे ना। तब। लेकिन आपको भी खाने के वादे, और मैं बोलूंगा मुझे 1000 रुपए दे दो, तो आप कैसे देंगे? नहीं देंगे ना। सही बात है, सही बात। तो ये बात ऐसी होती है, जिसके पास सार शब्द है वही देगा ना। अगर वही देगा। हाँ, लेकिन लोग देखो, लोग हमारे सामने से गुजरते हैं, बराबर, सब अच्छे दिखते हैं, मस्त चलते हैं फिरते हैं, ड्रेस 20-20 वाले कपड़े पहन के। लेकिन अगर हमने उनको रोके, 10 लोगों को रोके और उनको पूछा, भाई तू अमीर है क्या गरीब है? तो जो अमीर होगा तो कहेगा मैं अमीर हूं, जो गरीब है तो बोलेगा अरे भाई क्या बोलते हैं ये, मेरे इस्त्री के कपड़े पे मत जाओ, मेरे टाई कोट सूट पे मत जाओ, मैं तो इतना कोटि का मुझे उधारी है, क्या करे, कर्जा है। देखो, लेकिन दिखने में हमें सब कैसे लगते थे? हाँ, सब कुछ चंगे है, बराबर। यानी ऐसा है कि सबका दर्द दुख दर्द अलग होता है, और वो ऐसा दिखने में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो ऐसा है, अभी उनके पास अगर नहीं है तो वो कहां से देंगे आपको? और वो बताएंगे क्या? नहीं है, ऐसा भी नहीं बताएंगे ना। नहीं। तो मैं वही बोला ना कि चलने वाले जो लोग हैं तो वो बताते हैं क्या? अरे मैं बहुत दुखी हूं, अरे मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है। कोई नहीं किसी को, और उसको उनको लोगों को मालूम है ना, मैं ऐसा बताने से कौन मेरे पास आने वाला है, कौन मुझे पैसा देने वाला है? नहीं, कौन मेरी जरूरत पूरी करने वाला? कोई नहीं। इसलिए क्यों बताना किसी को? बराबर कि नहीं? चल रहा है, सबका बराबर चल रहा है।
अमीरी का ही चल रहा है, गरीब वालों का भी चल रहा है, सब खुशी आनंद से सबका चल रहा है। अभी बात बराबर आपने की। तो ऐसा ही है, अगर उनके पास है तो देंगे, नहीं है तो कहां से देंगे? और इतना सतयुग है क्या ये लोग खरा खरा बोल देंगे? तो कोई जाएगा क्या उनके पास? कोई उनकी सुनेगा क्या? उनकी कैसे बोले कोई सुनेगा क्या? या उनके आश्रम में जाएगा? कोई गुरु लोग अपने पेट पे लात मारेगा क्या? एक परमात्मा के सिवाय। लेकिन परमात्मा को तो किसकी जरूरत नहीं है, उसको तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, उसको तो कोई गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं है, उसको तो कोई आश्रम बढ़ाने नहीं है, उसको तो कोई संगत बढ़ानी नहीं है, उसको तो कोई धर्म नहीं निर्माण करना, परमात्मा तो कोई पंथ स्थापन नहीं करना, परमात्मा कोई गुरु गद्दी स्थापन नहीं करनी, कोई गुरु प्रणाली नहीं शुरू कर देनी है क्या कोई उसका? नहीं, उसको तो उल्टा काल के दायरे से लोगों को बचाना है, जीवों का बचाना है। तो इतना बुद्धि गुरु लोगों की आएगी क्या? चलो हम किसी के पास से पैसा नहीं ले लेंगे, लेकिन लोगों का भला कर देंगे। ऐसा होता है कि कोई गुरु? उल्टे तो गुरु तो कोई तो परमात्मा की तो बात छोड़ दो, परमात्मा लखाने की तो बात छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति की तो बात छोड़ दो, पहले ही पकड़ते हैं उसको, गंडा तोड़ा बीड़ा दे देते हैं, नाम भीम दे देते हैं, अपना दक्षिणा भिक्षिणा निकाल लेते हैं, फिर तू और परमात्मा जाने क्या तेरा नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो छोड़ दे भाई। इन्होंने इसका तो काम कर लिए। आया समझ में? ऐसा सब चल रहा है। लेकिन देखो ना, लोग भी वैसे है ना, अरे भाई इसने तो हमें तो परमात्मा तो दिखाया भी नहीं, लखाया भी नहीं, समझाया भी नहीं, बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया परमात्मा, लेकिन ये तो पहले हमें बांध दे दिए, कंठी माला पहने दिए, नाम भी दे दिए, गुरु दक्षिणा भी ले रहा है मांग के कि मुझे प्रसार प्रचार करना है, दे दो मुझे पैसा। अरे भाई प्रसार प्रचार तू किसका कर रहा है? तूने तो हमें नाम दिया, हमें तो तूने परमात्मा भी नहीं दिखाई दिए, तो ये नाम देने का तू प्रसार प्रचार करेगा कि मैं परमात्मा के नाम देता हूं? अरे भाई ये परमात्मा के नाम तो हजारों लाखों पड़े हैं, सबके सब गुरु के पास जाओ, सबके पास भर भरे नाम है, किसके कोई 4 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 10 नाम देता है, कोई 100 नाम देता है। क्या करे उस नाम का? वो तो सभी जगह खचाखच भरे है। हो सकता है वो नाम का बहुत बड़ा अर्थ है, लेकिन क्या का काम का हमें? जब धुन सुनते हैं तभी कोई परमात्मा का नाम ले सकते हैं। देखो अभी धुन ये अंतिम सत्य है, इसके बाद कोई नहीं। और जो आप नाम बोल रहे हैं ना परमात्मा का नाम, तो ये प्रकृति वाला नाम कहाँ तैयार हो गए? नाम ये प्रकृति में तैयार हो गए ना, प्रकृति में। हाँ, और प्रकृति के परे है परमात्मा। प्रकृति उल्टी प्रकृति उसने बनाई है, बराबर क्या नहीं? वही जब धुन सुनता हो तो कभी कभी शब्द आता है कि हाँ वो क्यों? ठीक है, जो भी गुरु पहले गुरु ने दे दिए होते ना, तो क्या करता है मन ना, थोड़ा सा उसको आदत लग गई होती ना, कि उसको आदत कैसी गुरु लोगों ने बताई, आप ये नाम करो, जपो तो परमात्मा मिलेगा, आप अजपा करो तो परमात्मा मिलेगा, आप ऐसा ध्यान करो तो परमात्मा मिलेगा, आप ऐसी गुरु पूजा करो तो परमात्मा मिलेगा, आप आरती करो तो गुरु परमात्मा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमें ऐसे सैकड़ों बरस से ऐसी आदत लग गई सबको कि ऐसा कैसा कि परमात्मा इसके बिना मिल सकता है, यानी हम ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है, और हमको तो परमात्मा प्राप्त हो गया, तो मन को तो वो आदत है ना, मन को आदत, हाँ, तो जाप करना चाहिए कर। तो देखो जब तक उसकी आदत नहीं छुटती तब तक थोड़ा थोड़ा करते जाना, वैसे छोड़ते जाना, छूट जाएगी। क्या है? और मैंने तो गुरु नहीं किया है, बस ऐसा ही हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ ना, आप ही बोले ना अभी कि मुझे कुछ परमात्मा का नाम, तो ये जो सुमिरन है ना, इसको ही राम नाम कहते हैं। ये जो धुन सुन रहे ना, ये धुन ही राम नाम है। लेकिन ये जो नाम है ना,
ये ऐसा नाम है, ये कोई बना बनाया नाम नहीं है जो कैसे बाहर वाला समझो। राम ये कैसा है, हमने बनाया ना, र उसको काना लगाए, म लिखा, ये राम बराबर। या हमने लिख दिए बराबर, जो भी लिखाई वो कभी मिट सकती है। या जो बोले हम राम, वापिस हमें राम बोलने के लिए वापिस हमें रा में आना पड़ेगा, हो गएगा खंड, राम वापिस राम, तो दो राम के बीच में हो गया खंड। तो परमात्मा तो अखंडित है, निरंतर है, तो ये कैसा परमात्मा हो सकता है। चलो वो भी जाने दो, ये जो र बना है या म बना है, तो ये यही बना है ना, ये हमने बनाए है ना, हमने बनाया। जब पृथ्वी तैयार हुई होगी उसके बाद में लोग आए होंगे, उन्होंने भाषा के लिए या व्यवहार के लिए, चलन वन के लिए भाषा बनाई, यानी उसमें ये र बनाया ना, ये म बनाया ना, या राम बनाया ना, तो ये बना बनाया है, इन्हें हमें हमारे कष्ट से बनाया। लेकिन वो जो धुन है ना, वो बगैर प्रयास से, बगैर कष्ट से, वो किसी ने बनाई नहीं है, वो पहले से ही बना बनाई है। उसको हम स्वयं बोलते हैं, वो स्वयं में प्रकट हुई है। अभी वो जो आप जो धुन सुन रहे ना, वो कोई आपके प्रयास से नहीं सुन रहे, आपके कष्ट से नहीं सुन रहे। ध्यान भी करना ये क्या है, ये भी कष्ट है ना। ध्यान यानी किसी एक जगह स्थिर हो जाना, बैठ जाना आराम से और धुन सुनना। मेरा को मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ, तो परमात्मा सहज है। परमात्मा क्या है, कबीर जी क्या बोले कि सहज में जो होता है ना, वो परमात्मा होता है। तो बाकी करो, अभी कुछ भी कैसा भी करो, जप करो, अजपा करो, अनद नादे सुने, कान दबाओ, आग दबाओ, कोई ध्यान करो, तो इसके लिए कोई तो भी कष्ट है, प्रयास है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए कोई बंधन है। परमात्मा बंधन में कैसा आएगा? अरे बंधन तो उल्टे उसने तैयार किए, वो बंधनों के परे है, आया समझिए ये। हाँ, सुख दुख के परे है, शुभ अशुभ से परे है, अच्छा बुरा से परे है। ये प्रकृति वाले जो भी कोई है ना, शब्द बोले, नियम बोले, अर्थ बोले, ये सब इसके परे। प्रकृति के परे माने क्या है? प्रकृति में जो है उसके परे, बस खत्म, इतना सहज है। तो हमें वो प्राप्त हुआ ना, तो हम इसके दायरे में यानी प्रकृति के दायरे में उसके बांध नहीं सकते, प्रकृति के भाषे में उसको बांध नहीं सकते। परमात्मा को कैसा, क्या प्रकृति बड़ी के परमात्मा बड़ा? परमात्मा। हाँ बराबर ना। तो प्रकृति के नियम से या प्रकृति में बना बनाए नियम से परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता। हुआ क्या आज तक? चलो, बहुत सारे लोगों ने जाप किए, अजाप किए, अनंत नादे सुने, ध्यान किए, विचार किए, कल्पना किए, कथा सुनाए, दान किए, पुण्य किए, दान धर्म किए, तीर्थ यात्रा की, ना जाने सत्य पे राह पर चले, जो भी कुछ प्रकृति में है, हाँ, कोई धर्म भी धारण किए, कोई पंथ भी कर लिए, बहुत सारे गुरु भी कर लिए, तो किसी को परमात्मा मिला क्या? नहीं। ये जो मैंने बताया, ऐसा जो कबीर साहब ने जो बताया, वैसा परमात्मा मिला क्या किसको? सहज में, सहज वाला परमात्मा नहीं मिला। नहीं। और तो देखो उसमें तो और एक फंडा कैसा होता है, जो भी गुरु लोग बताते हैं वो क्या बताते हैं? मैंने जो कुछ बताया किसी को बताना नहीं, आपको भी जो कुछ होगा वो भी बताना नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, किसको मिला नहीं मिला ऐसे समझ चलते, अरे उसको मिला होगा, और वो इसको देख के समझता है कि इसको मिला होगा। ये फंडे से सब चलता था आज तक, लेकिन हमें मालूम है किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा खुद बोले कि ये राज मैंने 650 बरस के बाद खोल देने वाला हूं, वैसा खोल दिए। तो फिर ये जो दो विषम विषा में खोल दिए ना, तो इसको इसके पहले जो भी बताता है ना कि मुझे प्राप्त हो गया, मेरे गुरु को प्राप्त हुआ था, तो ये सब बकवास है। या तो फिर एक तो परमात्मा झूठ बोल रहा है, या फिर इनका गुरु सच बोल रहा है। अभी आपको किस पे विश्वास रखना है? इनके गुरु पे रखना है कि परमात्मा जो कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा है ना कि मैं 650 बरस के बाद विषम विषा में ये राज खुला कर दूंगा। खुला बोले, खुला के माना क्या? प्रकट कर दूंगा, सबके लिए दे दूंगा। ऐसा नहीं किसी धर्म को दूंगा, पंथ को दूंगा, कोई गुरु को दूंगा,
ऐसा कहा है क्या उसमें? नहीं, ये तो इन्होंने कुछ तो भी यहाँ वहां से जुड़ा दिए। खुला लिखा है, प्रकट करूंगा। प्रकट माने क्या? प्रकट ये ऐसा शब्द है सबके लिए, सबके लिए। हाँ, फिर सबके लिए बोले तो देखो, सबके लिए बोले तो कोई लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, बराबर, कोई पापी होते हैं, पुण्य होते, लेकिन पर देना तो सबको देना पड़ता है ना, दे सबको। प्रकट माने उसका मतलब ही होता है सबके लिए दे दिए। वैसा ही अभी देखो, लाखों की तादाद में लोग बन गए। मैं किसी को पूछता कि भाई तू अच्छा है क्या, बुरा है क्या, पापी है क्या, पुण्य वाला है क्या, बंधन ये कर, क्या करना है? क्योंकि हम ये प्राकृतिक वाला बातें ही कर रहे नहीं रहना। और ये जो अच्छा बुरा, तेरा मेरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, ये प्रकृति वाले विषय है। और ये परमात्मा प्रकृति के परे है, तो प्रकृति के बातों में परमात्मा कैसा आ जाएगा? नहीं आ जाएगा ना। हाँ, जब तक परमात्मा नहीं था, परमात्मा प्राप्ति के लिए ये बंधन ठीक है, गुरु करना ठीक है, गुरु के पांव दबाना, आरती कराना ठीक है, कोई नाम जप करना ठीक है, ध्यान करना ठीक है, जाप करना, जपा करना ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन अभी परमात्मा खुद आए और उन्होंने प्रकट कर दिया उनका राज, और सहज में सबको मिल रहा है। तो अभी वो कठिन बात करने की क्या जरूरत है? कठिन काम क्यों करना? अभी जाप जपा वाला बंधन ये करना, गुरु की भक्ति करना, अभी उसमें नहीं ना, सबके लिए दे दिए। देखो, इसीलिए वो कबीर साहब क्या बोले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। मैं छुट्टी मांगता हूँ सतनाम सत साहिब जी। मैं अभी कुछ मत बताओ, ये जो सुमिरन है ना, इसको ही सब नाम है। इसको सतनाम बोले, सारनाम बोले, इसको सत्य शब्द कहो, इसको वाहे गुरु कहो, ये आप सतनाम बोले उसको सतनाम कहो, राम नाम कहो, जो चाहे आपको मन मर्ज मुताब दे दो, नाम दे दो, नाम दे दो, लेकिन करना तो एक ही है ना, सुमिरन। और वो सुमिरन भी आप नहीं कर रहे हो, तो स्वयं में हो रहा है, बस वो आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। ये बात समझ लो। यहाँ दो बातें हैं, आपके प्रयास से वो ध्यान नहीं, धुन सुनाई नहीं दे रही आपको। हाँ, आपने पे सुरती टिकाना है, ऐसा नहीं। अभी देखो, वो जब प्राप्त नहीं था ना, तब वो सुरती टिकानी थी। अभी टिकाने की क्या जरूरत है? अभी मिल ही गया ना हमें। अभी वो स्वयं प्रकट हो गया ना। तो देखो, जैसे ऐसा समझो, हम रेलवे के प्लेटफॉर्म में आए हैं, बराबर, हमें कोई मेहमान आने वाले हैं गांव से, तब हम क्या करते हैं? राह देखते हैं, ये रेलवे आई नहीं, ये रेलवे नहीं, ये नंबर वाली नहीं, इसमें नहीं आने वाले, वो रेलवे आने वाली है, तो हम वो राह देखते हैं, वहां वो ध्यान टिकाते हैं ना। हाँ, फिर वो टाइमिंग हो जाता है, अरे यार ये टाइम पे क्यों नहीं आई, तो हमारा लक्ष्य जाता है, अरे आना तो चाहिए, सुरती, ये उसको बोलते हैं सुरती टिकाना। लेकिन सुरती टिकाते टिकाते फिर बराबर धाड़ करके रेलवे आ जाती है। हाँ, फिर कहता रहे, हाँ इसी रेलवे में हमारे वो मेहमान आने वाले, अभी चलो कौन सा डब्बा है वो ढूंढो, बराबर। फिर वो बराबर उतरते, फिर अभी सुरती लगाने की क्या जरूरत है? अभी रेलवे की राह देखने की क्या जरूरत है? अभी आ गई रेलवे, मेहमान भी मिल गए। तो अभी सुरती टिकाने की क्या आवश्यकता है? अभी ध्यान देने, रेलवे के ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा ही ये बात है। अभी उल्टा राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। अब वो करने वाला है, हम उल्टा वो हमारा ध्यान खींचेगा। आया समझ में? ये सब उल्टा पुल्टा खेल है। तो ये परम ज्ञान वाली बातें हैं। तो ये क्या है? प्रकृति में हम रहे ना, तो हम प्रकृति के हिसाब से परमात्मा की जांच करना चाहते हैं, परमात्मा को बिठाना चाहते हैं। प्रकृति देखो, रहते प्रकृति में और कल्पना कर रहे परमात्मा की, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कल्पना, ये विचार, ये मन का दायरा, ये सब ये प्रकृति वाले है, और ये प्रकृति में परमात्मा नहीं आता है। इसलिए जो भेदी सदगुरु ने जो बताया ना, वही सत्य होता है। इसलिए मैंने जो भी अभी बता दिए ना कैसेट के माध्यम से, बस उसके राह पे चलो। हाँ, मन में तो शंका तो आ जाती है, शंका यानी अच्छी बात है, सवाल तो आएंगे।
तो तुम्हारा वीडियो तो मैं सुनता हूँ और आनंद भी ले रहा हूँ। सुबह में उठ के वही वीडियो आपका सुनता हूँ। हाँ, वो कैसा है, अभी जैसे आपने बोल दिए, बस यही बोलना दूसरों के लिए काम आएगा। दूसरे बोल रहे हैं, उनका कहना आपको काम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। यानी जो आगे आपके सवालों पैदा होने वाले वो पहले उसका जवाब मिल जाता है ना। तो इसमें क्या होते है, हमारा टाइम की भी बचत हो जाती है। देखो अभी आपके सब बहुत सारे सवाल होंगे, उसमें आपको बहुत सारे जवाब मिले, तो वही सवाल आपने मुझे पूछे क्या? नहीं पूछे, लेकिन उसके अलावा आपको जो लगे वही पूछे ना आपने। फिर मेरा और आपका टाइम गया ना, जो टाइम जाने वाला था ज्यादा देर, वो बच गया ना। बच गया। हाँ, तो घर बैठे आपको ये सब कुछ मिल रहा है ना। घर बैठे मिल रहा है। तो इसके पहले कैसा था, ये समझो मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो हमें गुरु के यहाँ जाना पड़ता था, उसके पाँव दबाने पड़ते थे, फिर उसको प्रश्न, और देखो उसके लिए कितना लंबा जाना पड़ता था, पैसा खर्चा करना पड़ता था। बैठे मिल जाती है। तो ये परमात्मा ने सुविधा कर दी ना, अच्छा कर दिए ना। इसीलिए विषम विषम में मैं आऊंगा, ये क्यों कहा, तो इसीलिए समझो। आप नासिक में रहते हो? हाँ, महाराष्ट्र बराबर। महाराष्ट्र में। मेरा हर वीडियो में मेरा फोटो रहता है, मेरा फोन नंबर रहता है, मेरा पता रहता है। वही। हाँ, कुछ चीज यहाँ छिपाया नहीं है। देखो सत्य सत्य होता है, सत्य छिपाया नहीं जा सकता, या सत्य किसी को डरता भी नहीं है। सत्य सत्य ही होता है। सत्य का ना आगे है ना पीछे है। सत्य को कोई क्या बोलते हैं, तोड़ भी नहीं सकता, कोई मरोड़ भी नहीं सकता है। और जो खुला है वो सहज में है। ये सही बात है। हम देखो हमारे पास परमात्मा है तो है, इसलिए हम खुला बोलते हैं। उसमें क्या छिपाने की बात है? नहीं। और वो सबके लिए है, रखने की नहीं, और छुपाने की भी जान दे। और वो परमात्मा सबके लिए है ना, सबके लिए। और परमात्मा सबका है और परमात्मा भी सबके लिए है। सबका है तो वो परमात्मा सबका है, सब उसके लिए है। हाँ, तो मैं कैसा ये कर सकता हूँ? मैं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, या तुमको लगता है तो तुम मेरे आश्रम में आ जाओ। अरे परमात्मा तू दे रहा है ना। परमात्मा तो कोई तेरा निजी मामला नहीं ना, तेरी प्रॉपर्टी नहीं ना। क्या तूने कष्ट से तो उसको नहीं मिलाया ना, कि नहीं मैंने मेरे कष्ट से वो परमात्मा को मिलाया है, अभी मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम चुपके से आ जाओ, उसके लिए ये देना पड़ेगा आपको, वो देना पड़ेगा, वो बंधन करने पड़ेंगे। अरे भाई ये बंधन है, ये तू दे रहा है, उसमें आप तो परमात्मा हो सकता है क्या? परमात्मा कोई ये ऐसा है कि तू कहेगा तो परमात्मा आएगा, तू नहीं कहेगा तो परमात्मा नहीं आएगा, पर तू कहेगा इनको मिला परमात्मा, इनको मिल गया, ऐसा होता है क्या? अरे यार, फिर वो परमात्मा कैसा होगा? तेरी बात मान रहा है। मैं तो भेद बताता हूँ लोगों को। क्या बताता हूँ? देखो मैंने आपको सिर्फ भेद बता दिए, लेकिन अगला काम खुद परमात्मा आपके घर गुप्त रूप से आएगा और आपको सार शब्द का लखाव करेगा। देखो मैंने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, ऐसा कहा, या आप मेरे घर में आओ, ऐसा कहा क्या? क्योंकि वो काम उनका है ना, परमात्मा का है ना। परमात्मा का मैं कैसा कर सकता? हाँ, मैंने भेद बता दी। मुझे परमात्मा इतना बताया कि आप भेद बता दो, रास्ता बता दिया। हाँ, आप सिर्फ भेद बता दो। जैसे मैं बताता ना कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी चाहिए ना, तो मैंने आपको नंबर दे दिए, उस नंबर की लॉटरी आप खींचो टिकट, काटो टिकट, 1 करोड़ मिल जाएगा। अभी वो जो 1 करोड़ है वो मैं नहीं देता ना, वो कौन देता है? वो सरकार देता है। मैंने क्या किया? मैंने आपको सिर्फ नंबर दे दिए, भेद बता दिए, तो ऐसा मेरा काम है। देखो कितना क्लियर है, कितना सहज है। देखो परमात्मा काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ, चलो ठीक है, मिलेंगे। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।